हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज की जो वीडियो रिलेटेड है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 सेंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से। प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के ऊपर। ये वीडियो रिलेटेड फंक्शन के साथ बट इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन की स्टडी करेंगे, जो कि इसके मेन जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं फंक्शन के। कौन कौन से? सबसे पहले एक होता है 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। और दूसरा जो होता है वो है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 to 1। जो थर्ड है वो हमारा 1 to 1, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अच्छा जी, ये 3 मेन टाइप्स होते हैं किसके? फंक्शन के। जो 1 to 1 फंक्शन होता है उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। और ऑन टू जो फंक्शन होता है इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जो हमारा 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा होता है 1 to 1 फंक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई लेट एफ बी अ फंक्शन which defined set A to be set A to set B be a function, be a 1 to 1 फंक्शन। ऐसे लिखते हैं be a 1 to 1 फंक्शन। अच्छा जी, देखें, लेट एफ बी अ फंक्शन which defines set A to set B be a 1 to 1 फंक्शन। अब कंडीशन क्या है? if every distinct image, distinct unique image, sorry, distinct unique image on a set B, is called 1 to 1 फंक्शन। कहता है कि भाई सेट ए से सेट बी की तरफ एक फंक्शन डिफाइन है, उसे हम 1 to 1 फंक्शन कब कहेंगे? जब सेट ए की हर एक की एलिमेंट यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, सेट बी के अंदर। किस तरह? देखें, लेट सपोज करते हैं यहां पर ये एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3, और ये हो गया सेट बी जिसके एलिमेंट ए बी सी डी। अब देखें, 1 की इमेज डी, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। अब इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे भाई ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन क्यों है? क्योंकि सेट ए की यूनिक इमेज आर मौजूद है किसके अंदर? सेट बी के अंदर। या तो फिर इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। 1 2 3, ये ए बी सी, इसका ताल्लुक इससे, इसके रिलेशन ये भी हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन है। मीन्स सेट ए की डिफरेंट इमेज मौजूद हो विथ यूनिक इमेज ऑन सेट बी, तो ये इस कंडीशन में ये दो सेट हमारे क्या हैं? 1 1 फंक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 1 1 फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अच्छा जी,
ऑन टू फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। लेट f be a function which defines set A to set B be a onto function, be a onto function। ये कह रहा है कि भाई सेट A से सेट B तक एक डिफाइन है, उसे हम ऑनटू फंक्शन कहेंगे। एक फंक्शन डिफाइन है, उसे हम ऑनटू फंक्शन कहेंगे कब? इफ रेंज इज द सबसेट range is equal to कोडोमेन। ऑनटू फंक्शन क्या कहलाता है? मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लूं कि ऑनटू की डेफिनेशन यही है। यस बिल्कुल, यही ऑनटू की फंक्शन की डेफिनेशन कि भाई लेट ए एफ बी अ फंक्शन ए टू बी ऑनटू फंक्शन इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मींस ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो। रेंज और कोडोमेन क्या हो? इक्वल। अब रेंज और कोडोमेन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। वो क्या होता है कोडोमेन और रेंज। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए भाई ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, और जो बी सेट कहलाएगा, बी सेट हमारे पास है वो है 2 3 4 2 3 4। अब देखिए सेट ए की इमेज मौजूद है बी और 4, बी को 3 के साथ, डी को इसके साथ। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन में ये जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। इसे हम 1 1 नहीं कहेंगे, इसे हम 1 1 नहीं कहेंगे, बल्कि ये ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन टू की कंडीशन क्या है भाई? इस फंक्शन का जो रेंज है वो इक्वल आना चाहिए सेट किसके? कोडोमेन के। सेट ऑफ कोडोमेन मींस रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। अब इसमें सेट ऑफ कोडोमेन कौन सा है? जो सेट बी है वो सारा का सारा कोडोमेन है। सारा का सारा क्या है भाई? इसमें जो कोडोमेन है वो है, कोडोमेन हमारे पास है 2 3 4, और जो रेंज है वो रेंज हमारी कौन सी है? वो है रेंज हमारी 2 3 4। अब देखिए कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हैं तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये हमारा ऑनटू फंक्शन है। बट इसमें क्या है, 1 1 फंक्शन में सेट ए की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ऑनटू फंक्शन कब कहलाएगा? कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। अब इसको आप ऑनटू कह सकते हो। ये हमारा 1 1 भी है और ऑनटू भी है। कौन सा? ये वाला एग्जांपल, इसको मैं सर्किल में ड्रा करूं, ये हमारा 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ऑनटू की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑनटू भी है। उसी तरह ये जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वही बनेगी भाई। इफ डेफिनेशन क्या बनेगी? लेट एफ बी अ फंक्शन which define set A to set B be a 1 1 be a 1 to 1 and onto function which satisfy the following two conditions. First one is 1 1 and second one is ऑनटू फंक्शन। मींस कोडोमेन और रेंज भी इक्वल आना चाहिए और 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो। उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई हमारा 1 1 ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। बी ए 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन व्हिच सेटिस्फाई
दी 1-1 कंडीशन, जो 1-1 की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और दूसरी ऑन टू की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन के अंदर तो उस फंक्शन को हम कहेंगे वो हमारा 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? ये 1 2 3 4 ये हमारा ए बी सी डी, 1 की कंडीशन, 2 की, 3 की, ये 4 की, ये सेट ए और ये सेट बी। अब देखें पहली बात, ये 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी भाई? जो सेट ए के यूनिक इमेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के साथ है। और दूसरी के ये ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है? सेट बी और रेंज इक्वल होना चाहिए। सेट बी जो है वो हमारी ए बी सी डी और इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी ए बी सी डी है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये हमारा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है। आई होप ये आपको इस तरह समझ में आ गया होगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।